साथ ही वंदे मातरम को लेकर लगातार हरियाणा में भी बयानबाजी का दौर शिखर पर है। बीजेपी अध्यक्ष अर्चना गुप्ता की ओर से कांग्रेस के फैसले पर निशाना साधा गया है। जी हां, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष की ओर से भी कांग्रेस को घेरा गया है। वंदे मातरम पर कानून बन चुका है। कांग्रेस को सोचना चाहिए, क्या उनका फैसला तुष्टिकरण नहीं दिखाता है। राव नरेंद्र की ओर से हालांकि कहा गया है कि कांग्रेस ने देश के लिए शहादतें दी हैं, भारतीय जनता पार्टी केवल गुमराह कर रही है। क्या हम राष्ट्रीय गीत के उच्चारण के साथ राष्ट्रीय गीत के कितने अंतरे गाए जाएंगे जब एक कानून उसके ऊपर बन चुका है? एक राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी, क्या इसके साथ हम समझौता कर सकते हैं? आज उन्होंने अगर ये समझौता किया है तो क्या ये उनका मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं दिखाता? क्या देश कांग्रेस पार्टी से बड़ा है कि छोटा है? राष्ट्रीय गीत का उच्चारण कैसे हो, कितने अंतरे उसमें बोले जाएंगे, जो भी कानून बनता है, जो भी संविधान बनता है, वो क्या कांग्रेस पार्टी से, ये कांग्रेस पार्टी को सोचने की बात है कि क्या हम देश से, संविधान से, कानून से हम बड़े हैं? एक तरफ कांग्रेस पार्टी है कि हम ही सर्वोपरि, हमारा ही परिवार सर्वोपरि, जो हम कहें वो ही ठीक है, क्योंकि आज तक इन्होंने कभी राष्ट्र को, राष्ट्र के संविधान को प्राथमिकता नहीं दी। 1947 में बंटवारा हुआ तो नेहरू जी, मुझे प्रधानमंत्री बनना है चाहे देश को दो टुकड़े हों। जब 1975 में इमरजेंसी लगी तो मुझे प्रधानमंत्री के पद पर बने रहना है, चाहे लाखों करोड़ों लोगों के साथ कितना भी अत्याचार हो, चाहे देश के संविधान की धज्जियां उड़े। लोग सब जानते हैं, अगर इस देश के लिए शहादत दी है तो कांग्रेस के लोगों ने दी है, कांग्रेस के नेताओं ने दी है। हमारी आदरणीय इंदिरा गांधी जी आपके सामने, राजीव गांधी जी का आपने देखा। तो इस तरह से जो भी अगर कोई देश का काम आया, ये सब लोग आप जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो इस तरह की बातें करती है, लोगों को विचलित करने की, गुमराह करने की। लेकिन कांग्रेस के लोग जानते हैं, देश की आज़ादी की लड़ाई में जो भाग था वो कांग्रेस का था, वो आज की सत्ता वालों का भी नहीं रहा। को लेकर देश भर में बयानबाजियों का दौर जारी है। पहले जो संसद में हुआ वो आपने देखा, 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में जो हुआ वो भी आपने देखा, गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम की बात करें वो भी, तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में हैं, देश के सामने हैं। लेकिन अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ओर से कांग्रेस मुख्यालय में, इंदिरा भवन में, राजधानी दिल्ली में जो फैसला लिया गया है कि हम तो जो पहले से चला आ रहा है, 1937 से जो चला आ रहा है, महात्मा गांधी की मौजूदगी में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मौजूदगी में, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस की बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, ये टॉप लीडर्स उस वक्त के जो थे, उनकी ओर से फैसला लिया गया, हम उसी पर कायम रहेंगे, केवल 2 छंद ही गाए जाएंगे। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस पर जमकर जुबानी वार कर रही है।